Assalamu alaikum viewers. It's me engineer Shahidanam. How are you all? Hope you will be fine. Our today's topic is matter, charge and current. We will discuss these three things today. Let us first discuss the matter. Anything exists in this universe is matter और देखिए फिफ्थ सिक्स क्लास से स्कूल से यही डिफिनीशन हम करते आ रहे हैं मैटर के। एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखता हो और जगह घेरती हो मैटर कहलाता है। बाल, बेट, पेन, क्लॉथ और इस तरह के हम दो तीन एग्जांपल्स लिखते आ रहे थे क्लासेस में अभी तक हम यही डिफिनीशंस कर रहे हैं। डिफिनीशन बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक डिफिनीशन है, लेकिन सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है वो मैटर है। अगर हम ये एक वन लाइन सेंटेंस में इसकी डिफिनीशन करें कि एनीथिंग एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज़ मैटर, तो ये ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई भी चीज़ अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कुछ वेट भी होगा और वो कुछ स्पेस भी घेरेगा, तो वो मैटर कहलाएगा। वट एवर कि वो छोटे से छोटा ज़र्रा ही क्यों ना हो, जिसका वेट या जिसका मास 0.00001 किलोग्राम हो, या वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो 0.00001 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो मैटर है, मादा कहलाता है। और मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं मैटर के हमारे पास, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। वैसे तो थ्री टाइप्स आम तौर पे पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन एक फोर्थ स्टेट भी है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा हमारे इस आयोनोस्फीयर में नहीं होता, हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं इसमें नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर सन में, सूरज में होता है, क्योंकि वहाँ पे ये फिजन फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं और ये हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर होता है। हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर होता है। यानी सॉलिड को अगर हम देखिए इस पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है सॉलिड, फिर उसके बाद दूसरे जार में लिक्विड और उसके बाद फिर ये गैस है। यहाँ पे देखें सॉलिड जो है इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं बनिस्बत लिक्विड के, और लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं बनिस्बत गैस के। जो सॉलिड होता है उसमें एटम्स आपस में स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े से लूज अटैच होते हैं, और गैस में एटम्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और जो प्लाज्मा है आपको इस पिक्चर में, नीचे वाले पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इसमें प्लस और माइनस आयंस में ये तब्दील हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट साइड पे जाएंगे तो टेम्परेचर जो है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अगर सॉलिड की एनर्जी हम इंक्रीज़ कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड की एनर्जी और इंक्रीज़ कर दे गैस में, और गैस की एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ करे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए इसके बाद हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन जो है डाल्टन के टाइम पे डाल्टन ने ये बात कही थी कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, बट डाल्टन के बाद इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो दरियाफ्त हो गए थे। उस टाइम जो सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा जिससे मैटर बनता था वो एटम कहलाता था, क्योंकि उस टाइम एटम से छोटे ज़र्रे दरियाफ्त नहीं हुए थे। यानी बहुत सारे ज़र्रे मिलकर जो एक ठोस चीज़, जो एक मैटर वटेवर कि वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन वो एक मैटर बनाए, तो उस छोटे से छोटे ज़र्रे को एटम कहते थे। उसके बाद फिर सॉरी एटम के अंदर फिर और छोटे छोटे ज़र्रे जब दरियाफ्त हो गए,
उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो उसमें एक आता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो इसमें ये जो ग्रीन कलर ब्लू कलर में ये इलेक्ट्रॉन है और दरमियान में जो सेंट्रल पार्ट होता है मैटर का ये न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वेरेज न्यूट्रॉन जो है तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। और चार्ज जो है, चार्ज किसी भी किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ज़र्रे की ये खुसूसियत कि वो दूसरे ज़र्रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल विच अट्रैक्ट और रिपेल अदर पार्टिकल इज़ कॉल्ड चार्ज। इस प्रॉपर्टी को, इस खुसूसियत को हम चार्ज कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी या इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती को चार्ज कहते हैं। चार्ज जो है इसका यूनिट कूलम है, इसकी इकाई जो है वो कूलम है और 1 कूलम जो है वो बराबर होता है 1 एम्पेयर डॉट 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड के बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बराबर होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Next term is current, rate of change of charge, time rate of change of charge, या हम सिंपल कह सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम is called current. Mathematically we can write it as I is equal to Q divided by T and its unit is ampere. यानी चार्जेस के बहाव को करंट कहते हैं। जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इस मूवमेंट ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। चार्जेस अगर एक जगह पे स्टैटिक है तो दिस टाइम ये जस्ट चार्ज होता है, लेकिन अगर ये हरकत में आ जाए तो इस वक्त हम इस चार्ज को करंट कहते हैं। करंट में फिर हमारे पास 2 तरह के करंट है, एक को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और एक को डायरेक्ट करंट कहते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइकिल्स आते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको टाइम नज़र आ रहा है और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है। ये एम्पलीट्यूड वोल्टेज का भी हो सकता है, करंट का भी हो सकता है। और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि ये सिग्नल जो है ये अल्टरनेटिंगली आएगा, ये नहीं पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। जो दरमियान वाला सेंट्रल लाइन है, जो 0 एक्सिस पे जो लाइन होता है ब्लैक लाइन, हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन, इससे ऊपर सारे प्लस प्लस है और इससे नीचे जो है ये सारे नेगेटिव सिग्नल है। तो अल्टरनेटिंग करंट में ये होता है कि सिग्नल चेंज होता है, पहले प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस फिर, और ये जो चेंजेस है ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आएंगे। और ये साइन वेव का ग्राफ है और साइन वेव इसलिए है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से अगर ये 0 की बजाय 1 से स्टार्ट हो जाए, टॉप से स्टार्ट हो जाए, तो फिर ये काज वेव का ग्राफ होगा, कि ये काज वेव होगा फिर। अब यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट का प्लस साइड है और जो माइनस साइन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब पहले प्लस 220 वोल्ट आएगा उसके बाद माइनस 220 वोल्ट, तो माइनस 220 वोल्ट का मतलब एक्चुअली ये होता है, माइनस साइन का मैथमेटिक्स में मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। जब पहले प्लस 220 आता है और उसके बाद माइनस 220, इट मीन्स कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक वायर में या एक कंडक्टर में, जिसको ग्राफिकली हम इस तरह प्लस माइनस से शो करते हैं। और यहाँ पे देखें एक सर्किट में जो वोल्टेज है और वोल्टेज का जो सिंबल है ये हमें शो कर रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स का जो सिंबल है ये हमें शो कर रहा है कि ये एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। यहाँ से
पोलरिटी चेंज होती है। पहले ग्राफ में अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स रेजिस्टेंस है, जबकि दूसरे ग्राफ में जहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी लिखी हुई है उसमें करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम रेजिस्टेंस है, यानी टूवर्ड्स सोर्स है। जब करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस वाली साइड पे होती है तो इस टाइम सोर्स के साथ ऊपर प्लस और माइनस, नीचे माइनस लगा हुआ होता है। और जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो यहाँ पे पोलरिटी भी सोर्स की चेंज हो जाती है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस बन जाता है। तो ये प्लस और माइनस हम इसी वजह से लिखते हैं कि जब करंट की एक डायरेक्शन होती है उसको हम प्लस कहते हैं और दूसरे डायरेक्शन को माइनस, तो ये माइनस साइन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है कि अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज करता है। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट करंट है, और जो जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट चूँकि डायरेक्शन चेंज करता है और इस चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज करता है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। और ये जो एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लस और एक उसके बाद फिर एक माइनस, ये कंप्लीट हो जाए तो एक इसको हम एक साइकिल कहते हैं। और एक साइकिल जब 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 हर्ट्ज़। तो 1 सेकंड में जितने भी साइकिल्स आएंगे उतने हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर 1 सेकंड में 50 साइकिल्स आएंगे तो फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। लेकिन डायरेक्ट करंट अगर आप देखें तो डायरेक्ट करंट में हमारे पास एक ही डायरेक्शन होगी, या तो सिर्फ प्लस वाला लाइन होगा और या माइनस वाला होगा। अगर प्लस वाला होगा तो फिर एक डायरेक्शन है, अगर माइनस वाला है तो फिर दूसरा डायरेक्शन है। लेकिन एट अ टाइम एक केबल, एक वायर में, एक कंडक्टर में एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन होता है, और इसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसमें चूँकि साइकिल्स नहीं है, साइकिल्स मीन्स के इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता, एक ही प्लस या एक ही माइनस आ रहा होता है, तो इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये देखें, ये एक कंडक्टर है जिसके साथ एक बैटरी कनेक्ट है। देखिए बैटरी और सोलर पैनल और डीसी जनरेटर, ये डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर ये चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव ना करे बल्कि कभी आगे और कभी पीछे, यानी टू एंड फ्रो मोशन करे, तो तब ये अल्टरनेटिंग करंट होगा। और अगर इसी तरह एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो इसको हम ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट। यहाँ पे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट में थोड़ा सा शो किया है कि सर्किट में जो पहले वाला डायरेक्ट करंट है उसके डायरेक्ट करंट के सोर्स को हम इस तरह का बैटरी के निशान से शो करते हैं, जबकि सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज सोर्स को हम एक साइनोसाइडल वेव की उसको एक सर्कल के अंदर लिखते हैं और इससे हम इसको शो करते हैं। जो फर्स्ट डायरेक्ट करंट है तो डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन एक ही है, जबकि सेकंड में दोनों डायरेक्शन शो किए हैं क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन करता है अल्टरनेटिंग करंट में। इट्स ऑल अबाउट चार्ज, मैटर, एटम एंड करंट। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द रेजिस्टेंस, Ohm's law and so on. Remember to subscribe our channel for further videos. Have a nice day.